हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम क्लास सेवेंथ हिस्ट्री एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसमें हमारा चैप्टर 5 है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन द नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। आंसर है घी, मिल्क, वूल एक्सेट्रा एक्सचेंज बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स एंड व्हीट ग्रेन्स वर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये है कि आपको बताना है कि जो नोमैडिक पेस्टोरिस्ट होते हैं और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, यानी कि जो घूम घूम के अपने जो है एनिमल्स को पालते हैं, और जो सेटल्ड होकर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। अब एग्रीकल्चर कोई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक जगह रुक के करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के ग्रो होने में यानी प्लांट्स के ग्रो होने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर रुक के देखनी पड़ती है। तो आंसर में क्या क्या है, आंसर में इसमें दिया है घी, मिल्क, वूल एक्सेट्राज एक्सचेंज बिटवीन द नोमैडिक पेस्टोरिस्ट। ठीक है, तो यानी कि जो नोमैडिक पेस्टोरिस्ट होते थे, जिनके पास घी होता है, वूल होता है, वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के पास, तो उनके पास केवल ग्रेन्स, वीट्स, यही सब चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर्स की लिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। ठीक है, जिसमें है हमारा वीट, ग्रेन वर यूज्ड इन सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम्स स्टेट ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अहोम्स स्टेट के बारे में, कि अहोम स्टेट जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था। अहोम स्टेट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट्स ऑर्गेनाइज्ड आर अहोम स्टेट्स वर इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में रहते थे कौन, अहोम्स। ठीक है, और सेकंड है हमारा एडल्ट जो थे उसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, इन्वॉल्व किस लिए थे, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स, डैम्स, लेक्स और इरिगेशन पर्पस के लिए जो एग्रीकल्चर्स होते थे, उनके लिए कौन इन्वॉल्व थे, एडल्ट इन्वॉल्व थे। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा अहोम सोसाइटीज़ वर डिवाइडेड इनटू द खेल्स और क्लान्स। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है कि जो अहोम सोसाइटी होती है वो क्या होती है कि एक ग्रुप्स, एक क्लान्स, एक खेल्स में बटे होते हैं। ठीक है, ये सभी का मतलब एक ही है, और ये जो है कि इसमें अहोम्स जो थे वो डिवाइडेड थे। ठीक है, फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस इन अहोम्स एरिया कम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो कुछ कास्ट ऐसे थे जो क्या करते थे कि जैसे आर्टिस्ट थे। ठीक है, तो वैसे क्या था कि कोई पॉट्स वगैरह बनाना हो, तो ये सब चीज़ें करने के लिए जो थे उनके साथ मिले हुए थे। किसके साथ मिले हुए थे, आपके अहोम्स के साथ मिले हुए थे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस सिस्टम। ठीक है, तो वर्ण बेस के सिस्टम में, यानी कि वर्ण बेस क्या था हमारा, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, यही 4 वर्णा सिस्टम थे। तो इनके आने से क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। द चेंजेस टुक प्लेस इन वर्नास बेस्ड सोसाइटी। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वर्नास इज कैटेगराइज्ड पीपल बाय जातीज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो जाति, जिस जाति के लोग थे, जैसे शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए और क्षत्रिय हो गए, तो इसी जाति में लोगों को बांट दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा ब्राह्मण्स वर स्कॉलर्स हु हेल्प्ड इन द डिवीजन ऑफ पीपल इनटू द वर्णास। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो ब्राह्मण्स थे उनके पास ज़्यादा नॉलेज थी हर एक वर्ण के बारे में। असल में था क्या कि उसमें जो है कि ब्राह्मण्स को ही हमेशा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि उनके पास जो है संस्कृत और वेदों का नॉलेज था, इसीलिए उनको जो है हमेशा से ही एक बढ़िया स्कॉलर माना गया है। ठीक है, तो इसीलिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया, मतलब उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है वर्णास कैसे कैसे बांटने हैं वो आप बताइए हमें, यानी कि पीपल्स को डिवाइड करिए, किसमें, वर्णास में। लोअर स्टेटस पीपल, थर्ड है लोअर स्टेटस पीपल वर केम टू ब्राह्मण्स टू अडॉप्ट द रिलीजन्स। ठीक है, जो लोअर पीपल थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, तो फिर वो क्या करते हैं कि ब्राह्मण्स के पास जाते हैं और अडॉप्ट करते हैं रिलीजन्स को। फोर्थ है हमारा वर्नास बेस्ड सोसाइटी कैम विद ए प्रॉब्लम टू द लोअर कास्ट पीपल एज पीपल परफॉर्म्ड एक्टिविटी विद द वर्नास बेस्ड सोसाइटी। अब इसमें एक दिक्कत ये थी कि आपको जो भी काम किया जाता था वो वर्नास बेस्ड सिस्टम के साथ ही काम किया जाता था। जैसे ब्राह्मण का काम क्या होता है, टीचिंग करना,
या फिर कोई शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यही काम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण का या फिर हर एक शूद्र का, हर एक जो जैसे जैसे काम को बांटा गया है मैं उसी काम में उसका मन लगे। तो इस वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम भी आ रही थी, ठीक है। और उनको प्रॉब्लम क्या था कि इनको इसी स्टाफ से परफॉर्म भी करना था एक्टिविटीज़। जैसे ब्राह्मण है तो क्या करेगा, टीचिंग करेंगे, लाइफ लेसन देंगे और लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, ये पृथ्वी क्यों है, कैसे बनी, ये पृथ्वी क्यों है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज़ चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्टेट, ठीक है। तो ट्राइबल्स पीपल्स, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो कैसे चेंज हुई, इसके बारे में यहाँ पे बातें की गई हैं। तो आंसर में है हमारा, ट्राइबल सोसाइटीज़ चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्टेट्स आर एज फॉलोज। ट्राइबल सोसाइटीज़ वर कैटेगराइज्ड विथ हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो अहोम स्टेट्स थे, जो आपके अहोम स्टेट्स थे, सॉरी ट्राइबल जो सोसाइटीज़ थी वो क्या थी, एक कैटेगराइज में बटी हुई थी। मतलब जैसे कोई एक सुप्रीम पावर रहेगा, फिर उसके अंदर एक और कोई पावर रहेगा, तो उसके अंदर एक और कोई पावर रहेगा। जैसे होता क्या है कि किंग्स होते हैं, किंग्स के अंदर एक मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर क्या करता है कि फार्मर्स को जो है रेगुलेट करता है, उनसे जो टैक्स लेता है। पीजेंट्स ने टैक्स दिया मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर ने टैक्स दिया किंग को। तो एक क्या होती है, एक चेन होती है, एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनाइज होता है, हायरार्कियल ऑर्डर में होता है। यानी कि जो किंग होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे छोटा जो है मिनिस्टर होता है, उसके अंडर जो काम करता है, फिर उसके जो नीचे होता है वो आपका पीजेंट्स या फिर वो जो टैक्स पेयर होते हैं, आर्टिसंस वगैरह भी आ जाएंगे इसमें। तो इससे क्या होता है, ये हायरार्कियल होता है, यानी कि एक क्रम के अनुसार होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट, सम पीपल ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स वर्क्स विद द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस सच एज आर्टिसन, पॉटरी वर्कर्स एक्सेट्रास, ठीक है। जैसे हमने पहले ही बताया, इसमें क्या होता है कि जो भी पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने अपने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के हिसाब से काम करते हैं। किसी का आर्ट मन लगता है तो वो आर्टिसन बन जाता है, ठीक है। कोई किसी को पॉट बनाने में इंटरेस्टेड है या फिर उसको उसमें उसका टैलेंट है तो वो पॉटरी वर्कर बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। थर्ड है हमारा, ट्राइबल सोसाइटीज़ वर चेंज टू रेगुलेट द एम्पायर फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि ट्राइबल सोसाइटी जो थी वो पहले इस चीज़ को मना करती थी कि हम जो है हायरार्कियल ऑर्डर नहीं बनाएंगे। लेकिन जब उसके एम्पायर्स वगैरह जब फैले, एम्पायर्स वगैरह जब बड़े हुए, तो उसमें क्या हुआ कि एक हायरार्कियल, एक रेगुलेट करने की बात आ गई, ठीक है। ट्राइबल सोसाइटीज़ को रेगुलेट करने की बात आ गई कि अपर से जो है, अपर लेवल से जो है लोअर लेवल तक क्या क्या करेंगे, रेगुलेट करना पड़ेगा, उनके वर्क्स को देखना पड़ेगा ताकि हम जो है एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म कर पाएँ। फिर फोर्थ है हमारा, विद द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अमंग द ट्राइबल्स स्टेट शो डिफरेंसेस अमंग द ट्राइब्स पीपल, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे लोग काम करते जाते हैं, जिस हिसाब से काम में बटे होते हैं लोग, उस हिसाब से जो है डाइवर्सिटी आ जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब है विभिन्नता है, ठीक है। लोग अलग अलग तरीके के काम करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें देखने की मिलती है, ठीक है, अमंग द पीपल, ठीक है। अब किसी के पास जो है पॉट बनाने का नॉलेज है तो जाहिर सी बात है कि पॉट बहुत बढ़िया बनाएगा। अब कोई ऐसे आर्ट में आर्टिसंस हैं तो क्या करेंगे, आर्ट बहुत बढ़िया करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक ऑक्यूपेशंस के हिसाब से जो है पीपल्स डिवाइडेड हो गए अपने आप। फिर हमारा फिफ्थ है क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, वर द बंजाराज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकनॉमी, क्या बंजाराज हमारे इकनॉमिक के लिए इम्पॉर्टेंट थे? तो हाँ, क्यों नहीं थे, बिल्कुल थे। आंसर में पढ़ते हैं, बंजाराज आर द ट्रेवलर्स विद द कारवांस to trade or to import to the export with the other countries. Banjaras took the goods and sent to the goods into the other countries. Banjaras help in the sending of goods in large amount of with the help of caravans tanda. They own their oxen, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो कारवांस होते हैं, जो बंजाराज होते हैं, वो अपने जो है कारवां को, यानी कि एक ग्रुप्स में बहुत सारे जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बुलक कार्ट की तरह, वो क्या करते हैं कि ले करके जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ तक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें उनको, जो किंग्स होते हैं, एम्परर्स होते हैं, अगर उनको ट्रेड करना होता है तो उसी कारवांस के थ्रू, यानी कि बंजारास के थ्रू ही वो ट्रेड कर पाते हैं, ठीक है। और उसमें आपका बंजारास क्या करते हैं, बंजारास जो है एक जगह से दूसरी जगह पे अपने सामान को, गुड्स को बेचते हैं, मतलब भेजते हैं। तो और इसमें क्या कहा है, दे हैव देयर ओन
ऑक्सन, ठीक है। उनके पास लगभग 4,000 से 40,000 तक के ऑक्सन्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हेल्प करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि अपने देश से सामान दूसरे देश में भेजना, और इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि दूसरे देश से सामान अपने देश में लाना। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज वाज द हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड्स डिफरेंट फ्रॉम द अहोम्स, वर दे सिमिलरिटीज़। यहाँ पूछ रहा है कि जो गॉन्ड्स थे और अहोम्स थे वो क्या डिफरेंट थे, या अगर उनमें से कोई सिमिलरिटीज़ थी तो वो क्या सिमिलरिटीज़ थी। तो इसमें बताया गया है हिस्ट्री ऑफ द गॉन्ड एंड द अहोम्स वर डिफरेंट इन सम वेज, ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस भी थी, यानी कि अंतर भी थे। क्या क्या अंतर थे? गॉन्ड्स लिव इन ए वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना, वाइल अहोम्स माइग्रेटेड फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे आपके गॉन्ड्स जो थे वो क्या थे कि एक वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया जो थे, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो थे वो वहाँ पे फ्लरिश कर रहे थे, और फॉरेस्टेड एरियाज़ को जो है वो ऑक्यूपाई, यानी कि वो फॉरेस्ट एरिया में वो कब्जा करके बैठे हुए थे। उनका फॉरेस्ट एरियाज़ में ही उनका राज था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि वहाँ पे जो है कि अपना एक फॉरेस्ट रीजन बनाते थे जिसको बोलते हैं गोंडवाना। जबकि अगर देखा जाए अहोम्स के साथ, तो अहोम्स ऐसा नहीं है। अहोम्स जो है आपके ईस्ट साइड से, यानी कि ब्रह्मपुत्र वैली, या फिर ये कह सकते हैं कि आप वो म्यांमार से होते हुए आए थे आपके नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा, नेक्स्ट है गॉन्ड्स वर द कम्प्लीटली एनेक्स्ड बाय द मुगल एम्पायर वाइल द अहोम्स वर डिफीटेड बाय द मुगल्स बट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। तो जो गॉन्ड्स थे वो क्या किए थे, उनको जो है कि मुगल्स ने हरा दिया था। मुगल्स ने बहुत अच्छी तरीके से गोंड्स किंगडम को हरा दिया था। पर बात आई ईस्ट की, तो जब मुगल्स ईस्ट की तरफ बढ़ती है तो मुगल्स ने कई बार अहोम्स को हराया तो, लेकिन फिर बाद में जो है कुछ सालों के बाद फिर से जो है अहोम एक सेटल ऑर्गेनाइज्ड फिर से बन के आ गई। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। फिर आते हैं इसमें सिमिलरिटीज़। अब इसमें सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। दे बोथ हैव एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेंट्रलाइज्ड। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो दोनों चीज़ें कॉमन थी वो क्या थी? सेंट्रलाइज की, यानी कि एकीकरण थी, यानी कि एक जो डिसीजंस था वो एक के हाथ में था यहाँ पे, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये दोनों जगह था, मतलब कोई एक ऐसा था कि जो डिसीजन लेता था और उसकी सारी बातें लोग मानते थे, ठीक है। ये अहोम्स में भी था और गॉन्ड्स में भी था। फिर सेकंड इसमें दूसरा है बोथ द सोसाइटीज़ वर डिवाइडेड इनटू द क्लान्स और जातीज, ठीक है। यानी कि ये भी चीज़ें जो थी उसमें कॉमन थी, यानी कि सिमिलरिटीज़ थी, किसमें? अहोम्स में और गॉन्ड्स में, ठीक है। वो क्या थे? जातीज और क्लान्स में बटे हुए थे। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आया तो उसके लिए थैंक यू।